आप सभी छात्र एवं छात्राओं का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा छात्र एवं छात्राएं इस सृष्टि क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होगा वह आप तक पहले पहुंच सके। सबसे पहले मैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं को बताना चाहता हूं, यदि आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड स्तर तक का शिक्षा प्रदत्त कराया जाएगा या प्रदान कराया जाएगा, दिया जाएगा इस सृष्टि क्लासेस के माध्यम से। तो मैं सभी छात्र एवं छात्राओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज का जो टॉपिक्स है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी टॉपिक को लेकर के आऊं और जब मैं उसे पढ़ाऊं तो जिस तरह से आप स्कूल में बैठ करके क्लास करते हैं, कोचिंग में बैठ करके क्लास करते हैं, ठीक आप 40 मिनट 1 घंटे जितना भी समय का मेरा वीडियो होता है, आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर बैठ करके आप देखें, निश्चित तौर पे आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा। मतलब एक ईमानदारिता का परिचय देते हुए जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देखेंगे वह चाहेंगे तो आराम से एक नोट भी तैयार कर सकते हैं। उस मैथ का नोट, इंग्लिश ग्रामर का नोट तैयार कर सकते हैं। वहां पर क्वेश्चंस को पूरी डीपली समझाई जाएगी। रही बात आपको देखने की है, तो मैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं से यह निवेदन करूंगा कि जो भी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उनसे बस मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने मिनट का मेरा वीडियो होता होगा आप उसको देखेंगे, निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं। चलिए, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वह है बीजगणित, जिसको हम अंग्रेजी में अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित बहुत से टॉपिक आते हैं और मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक्स है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अनेक तरह के क्वेश्चंस आते हैं। समझिए कि हम ये कह सकते हैं कि मैथ में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम सब पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूले को निगमन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन फार्मूला उठा दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई आपसे पूछा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई कह दे कि इसे सिद्ध करो कि
a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है क्या? देखिए आप सूत्र तो याद कर लिए हैं, सूत्र आपको आ रहा है, आप उस पे सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, मैंने और भी क्वेश्चन उठा दिया x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत से क्वेश्चन उठा दिए, आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिए क्योंकि आप सूत्र याद कर लिए हैं और उस सूत्र पर आप क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब क्या होगा? तो अधिकांशतः लड़के फंस जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको भी प्रूफ करेंगे, चलिए हम प्रूफ करते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं। देखिए जब प्रूफ की बात आती है तो उसको दो पक्ष में रखते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ प्रूफ करने में कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम सरल करते हैं, सरल करने के बाद राइट हैंड साइड का जो मान होता है उसके बराबर यदि आ जाता हो तो यह माना जाता है कि उतना बराबर उतना होता है। कभी कभी क्या होता है कि राइट हैंड साइड से प्रूफ किया जाता है, कि राइट हैंड साइड से सरल किया जाता है, सरल करते करते यदि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो यह माना जाता है कि वो सवाल प्रूफ हो गया, सत्य है। इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके सरल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे उसी से आपको करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को बराबर हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीन्स देखिए घातांक में जब जाएंगे, क्योंकि मैं प्रूफ करने की बात कर रहा हूं, तो ये कहां से प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा, इसको इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये बेस है और ये क्या है? पावर, ठीक है? मतलब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 पर x, यानी 2 टू द पावर x, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2 टू द पावर x, यानी 2 पर x का। तो जो नीचे रहता है ये, इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर लगा रहता है इसको हम बोलते हैं पावर। मीन्स नीचे वाले को हम बेस, ऊपर वाले को हम पावर। ये घातांक का नियम है, और घातांक के नियम में जब किसी बेस पर पावर लगा हो, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, मीन्स जब किसी बेस पर पावर लगा हो तो उस बेस का हम उतनी बार गुणा करते हैं जितना कि पावर लगा हो। सपोज करिए 2 पे 3 घात लगा हो तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे। सपोज करिए 5 पे 4 घात लगा हो तो हम 5 का गुणा 4 बार करेंगे, ना कि 4 में करेंगे। कुछ लड़के क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, 5 पे 4 है तो कुछ लड़के क्या करते हैं 5 गुणे 4 बोल देते हैं। जैसे उनसे कहा जाए कि रिजल्ट बताओ क्या हुआ, तो 5 गुणे 4 बोल देते हैं, और कुछ लड़के लगाते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इन दोनों में सही कौन है? ये सही है। यही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये 5 क्या है? बेस है, 4 क्या है? पावर है, ठीक है? तो हम उस बेस पर पावर कितना देख रहे हैं? 4। और घातांक में ये कहा जाता है कि जब किसी बेस पर जितना पावर लगा हो, उस बेस का मतलब आधार का उतनी बार गुणा करते हैं जितना उस पर पावर लगा हो। उतना में गुणा नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ लड़के में कर देते हैं, तो ये में का कंडीशन बनाया या उतनी बार का कंडीशन बनाया, तो ये वाला गलत है। कुछ लड़के ऐसी गलती कर देते हैं,
तो क्यों गलती कर देते हो, उस समझने में थोड़ा सा उनके फेर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी पे कितना घात है, 2 घात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का गुणा a माइनस बी में करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा। तो a माइनस बी गुणे a माइनस बी ऐसे लिखा गया। अब देखिए इस कोष्टक को हम तोड़ेंगे, तो सबसे पहले a का गुणा हम इस पूरे में करेंगे, तो a माइनस बी, फिर माइनस बी का गुणा a माइनस बी में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, a का गुणा हम इस पूरे में किए, इस b का गुणा हम इस पूरे में किए, तो एक किस नियम से टूटता है, तो गुणन के बंटन नियम से टूटता है। कोई पूछ रहा है कि आखिर में ये टूटा तो कैसे टूटा, कौन सा सूत्र लागू हुआ, यहां तो इससे ये जो आया तो सूत्र लागू हुआ घातांक का, मैंने अभी बताया। अब इसके आगे जो लगा वो कैसे हुआ, तो ये टूटता है जब ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, तो वहां पे गुणन का बंटन नियम होता है, ठीक है। फिर आगे इस a का गुणा इसमें करेंगे, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे। ये भी किस नियम से टूट रहा है, तो गुणन के बंटन नियम से, ठीक है। तो a का a में होगा तो a स्क्वायर। आपको पता है कि जब बेस समान हो, बेस का मतलब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घात क्या होता है, जुट जाता है। तो a गुणा कर रहे हैं तो बेस समान है, तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो देखिए a पर एक घात, कोई घात नहीं है तो एक घात मान लेंगे, तो एक घात इस पे का, एक घात इस पे का, तो 2 घात हो गया। फिर a का गुणा b में करेंगे तो माइनस ab, फिर माइनस का हम अंदर गुणा करते हैं। एक बात याद रखिएगा, माइनस से जब हम किसी चिन्ह में गुणा करते हैं तो वो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस बी ए, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस बी स्क्वायर। एक किस नियम से टूटा है, तो गुणन के बंटन नियम से टूटा है। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहां देखिए माइनस बी ए है, इधर देखिए a पहले पढ़ा b बाद में पढ़ा, यहाँ b पहले है a बाद में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a पहले लिखना पड़ेगा b बाद में लिखना पड़ेगा। तो मैंने ba को क्या लिख दिया, ab लिख दिया। आप देखिए ab क्यों लिख दिया, क्योंकि गुणन के क्रम विनिमय नियम से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं 7 गुणे 4 बराबर 28, और मैं लिख दूं 4 गुणे 7 बराबर 28, दोनों का आंसर सेम है। देखिए यहां पे मैंने लिखा 7 गुणे 4 और यहां पे मैंने लिख दिया 4 गुणे 7, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। बस स्थान को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो गुणन के क्रम विनिमय नियम में मतलब स्थान बदल देने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कुछ लड़के ये लगेंगे सोचने, गुणन के क्रम विनिमय नियम में मान को बदल देने से उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखना, मान और स्थान, जैसे एक एग्जांपल उठाता हूं, 3 गुणे 5 है बराबर 15, सपोज करो। स्थान, ये क्या किया मैंने, स्थान बदला, और मान बदलने का मतलब क्या हुआ, एक मैं 5 ले लूं और एक मैं 4 ले लूं। भाई मान बदलना है ना हमें, तो एक बदल दिया या दोनों बदल सकते हो। तो जब मान बदल दोगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए आप मेरे मतलब क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो क्या बोला जाता है गुणन के क्रम विनिमय नियम में, कि गुणन के क्रम विनिमय नियम में मतलब स्थान बदल देने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान किस रूप में, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे बी ए था, उसको मैं क्या लिख दूंगा, ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी मिल गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका क्या हुआ, यहां देखिए राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। अगर आपको इसी तरह से प्रूफ करना हो, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ करना नहीं है,
इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, चलिए एक और हम प्रूव करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। कहा था कि सिद्ध करिए कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है क्या। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी पे कितना घात, 3 घात, और मैंने स्टार्ट में बताया जब बेस पर जितना घात हो उस बेस का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं, इस a माइनस बी का गुणा पहले इस a माइनस बी में करना है, तो आप a माइनस बी इसको आप एक मझले ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर इसको बाहर कर लीजिए अलग, पहले इसको सरल कर लेते हैं, फिर तो हम इसका गुणा इसमें कर लेंगे। अब देखिए a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर, a का b में होगा तो माइनस ए बी, माइनस b का a में होगा तो माइनस बी ए, माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो गया। फिर ये ब्रैकेट बना दें a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी ए को गुणन के क्रम विनिमय नियम से लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी। अब क्या करेंगे, इस पूरे का गुणा इसमें कर देंगे। अब देखिए गुणा करने का मतलब या तो इधर से इसमें कीजिए या तो इधर से इसमें कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इधर से करेंगे तो a स्क्वायर का इस पूरे में, माइनस 2ab का इस पूरे में, b स्क्वायर का इस पूरे में, या इधर से करेंगे तो a का इस पूरे में, b का इस पूरे में, आंसर सेम आता है। तो हम क्या करते हैं, इस a का गुणा पहले इस पूरे में कर दें, तो लिखेंगे a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब गुणन के बंटन नियम से फिर इसको तोड़े, a का a स्क्वायर में होगा तो देखिए यहाँ एक घात यहाँ दो घात, मिला के कितने घात हो गए, 3 घात, माइनस a का 2ab में होगा तो 2a का a में होगा तो a स्क्वायर b, फिर प्लस a का b स्क्वायर में होगा तो ab स्क्वायर। देखिए माइनस से हमें अंदर गुणा करना है, तो माइनस b का a स्क्वायर में होगा तो माइनस b a स्क्वायर, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस, b का 2ab में होगा तो 2ab स्क्वायर, माइनस प्लस में होगा तो माइनस b का b स्क्वायर में होगा तो b क्यूब। देखिए कुछ कटने वाला होगा, पहले इसको सरल करते हैं या देख लेते हैं, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस, देखिएगा b a स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, a क्यूब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस 2a स्क्वायर b और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर b है, दोनों सजाती के रूप में है तो जोड़ देंगे। इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो, और इसका गुणांक 2 है तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, तो माइनस 3a स्क्वायर b, ab स्क्वायर और यहाँ 2ab स्क्वायर है, मिला के कितना हुआ प्लस 3ab स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है माइनस b क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, a क्यूब यहाँ देखिए माइनस b क्यूब पहले लिख देते हैं, माइनस b क्यूब यहाँ माइनस, देखिए 3 यहाँ पे है, दोनों में मिल रहा है कि कॉमन ले लिए। फिर आइए यहाँ a पे 2 घात है, यहाँ a पे 1 घात है, तो कितना घात कॉमन हो सकता है, 1 घात। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, तो
a पे 2 घात है, यहाँ a पे 1 घात है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, a एक बार मिल रहा है, तो इसलिए a के कॉमन ले लेंगे। b देखिए 1 घात, b यहाँ 2 घात, तो एक b और कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें का एक a बचेगा, और माइनस चिन्ह कॉमन लिए थे, तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए थे, देखिए यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। आप देखिए मीन्स इसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से आप a प्लस बी का होल क्यूब भी प्रूफ कर सकते हैं। आगे जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करते समय गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का बंटन नियम, फिर घातांक का जो नियम होता है, फिर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है।